माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ, माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ, हे मैया दर्शन दिख दे जय शेर माँ। हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल गीता पहाड़ी ब्लॉग। आज आपको नवरात्रि के 9वां दिन और रामनवमी के बधाइयाँ। और आपको मैं रामनवमी और नवरात्रि के 9वें दिन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, इसलिए आज का ब्लॉग कुछ लंबा होगा। बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। चैत्र नवरात्रि का शुरुआत 22 मार्च को हुई थी और इनका समापन गुरुवार 30 मार्च को होगा। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन आखिरी दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। साथ ही नवरात्रि में महानवमी के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। माँ सिद्धिदात्री की कथा कुछ इस तरह है। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्धि, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराती है और अमृत पथ की ओर ले जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य और वशिष्ठत्व ये 8 सिद्धियां हैं। भक्तों को ये सभी सिद्धियां देने के कारण ही देवी दुर्गा के इस स्वरूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देव, गंधर्व, ऋषि, असुर सभी इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को मां के इस स्वरूप से ही सिद्धियां की प्राप्ति हुई है। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, उनका व्रत न कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। माँ की कृपा से सभी अटके कार्य पूरे हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा है माँ का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहती है और ये 4 भुजाओं से युक्त है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले में शंख है। वहीं बाईं तरफ के नीचे हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। माँ दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण की है। आइए मैं आपको कन्या पूजन के बारे में कुछ बताती हूँ। आइए कैसे करते हैं कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए आ रही कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। कन्याएं जब घर आए तब परिवार समेत माता रानी का जयकारा लगाना चाहिए। फिर उनके पैर धोकर आसन पर स्थान दें। इनके बाद सभी कन्याओं को लाल चुनरी दें और फिर माँ भगवती को लगाया भोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को दें। भोग में पूरी, चना, हलवा आदि चीज़ें दी जाती है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन के लिए बुलाएं। बालक के बटुए, भैरव और लंगूर के रूप में पूजा की जाती है। भोजन कराने के बाद माथे पर रोले और अक्षत लगाएं और हाथ में मौली बांधें। इसके बाद सभी कन्याओं की आरती उतारें, दक्षिणा दें और फिर अंत में सभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। आइए अब बात करते हैं रामनवमी के बारे में। आज के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत गर्मी, बहुत सर्दी थी, ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। उसी समय दोपहर 12 बजे समस्त लोगों को शांति देने वाले भगवान श्री राम प्रकट हुए।
बोले रामचंद्र लला की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय। इस दिन नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है, इसलिए दो प्रमुख हिंदू त्योहार का एक साथ होना इस त्योहार के महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। कहा जाता है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस की रचना की थी, उनका आरंभ भी उन्होंने इसी दिन से किया था। ये मैं आपको बताती हूँ राम जी की कथा। भारतीय भूमि हमेशा से ही एक पवित्र भूमि रही है। इतिहास के अनुसार यहाँ कई देवी देवताओं का अवतार लिए हैं। अगर हम इसी इतिहास पर ध्यान केंद्रित करें तो जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया और लोग परेशान हो गए, तो इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए पुनः भारतीय भूमि पर एक महापुरुष ने जन्म दिया। इस महापुरुष का नाम भगवान श्री राम था, जिन्होंने रावण के अत्याचारों की मुक्ति दिलवाई और उस वक्त लोगों का उद्धार किया। त्रेता युग में जन्मे भगवान राम के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। आपको नवरात्रि के अंतिम दिन और रामनवमी की ढेर सारी बधाइयाँ। और मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज़।